एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हर किसी को ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन, मीनिंग और ग्रोथ को समझने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनट्स। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं 10 मिनट्स में कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। जब भी हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तब हमें इसमें 3 डिफरेंट सब डिवीज़न देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा है पॉलिटिकल फिलॉसफी और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। और इन तीनों टर्म्स का यूज़ हमें अक्सर पॉलिटिक्स की स्टडी करते समय दिखाई देता है, जो अक्सर एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज़ किए जाते रहे हैं। पर इन तीनों टर्म्स एज अ कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है पॉलिटिकल थ्योरी, मतलब राजनीतिक सिद्धांत। अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का काम करता है, जिसमें उन आइडियाज़ और डॉक्ट्रिन की एनालिटिकल स्टडी शामिल होती है जो पॉलिटिकल थॉट का सेंट्रल थीम होती है। और इस प्रकार पॉलिटिकल थ्योरी इथिकल और नॉर्मेटिव क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने रखती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये बताता है कि क्यों हमें स्टेट को ओबे करना चाहिए, या रिवॉर्ड और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए, या इंडिविजुअल फ्रीडम का लिमिटेशन क्या है, या उसे कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, या फिर स्टेट को कितना पावर देना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें पॉलिटिकल थ्योरी देती है। और वहीं पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की जाए तो पॉलिटिकल फिलॉसफी फिलॉसफिकल ट्रेडिशन का एक पार्ट है, जिसके अंदर उन सारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट की स्टडी की जाती है जो पॉलिटिक्स, लॉ और सोसाइटी से डील करता है, जिसका प्राइमरी कंसर्न पॉलिटिक्स के मॉरल और इथिकल डायमेंशन से होता है, जो इस बात से भी डील करता है कि क्या गुड है या क्या आइडल है। और इस आधार पर पॉलिटिकल फिलॉसफी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करता है। अब हमारा अगला टर्म आता है पॉलिटिकल साइंस, मतलब राजनीतिक विज्ञान। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो इस टर्मिनोलॉजी का डेवलपमेंट हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, साइंस में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट के थ्रू नॉलेज एक्वायर किया जाता है। उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में एम्पिरिकल और साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर गवर्नमेंट और अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज और एक्सप्लेन किया जाता है, या हम इसे स्टेट और गवर्नमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि पॉलिटिक्स की स्टडी करते समय हम इसे डिफरेंट टर्म में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझा, लेकिन इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसकी मीनिंग, इसका डेफिनेशन और इसकी ग्रोथ को डिटेल में समझेंगे। पॉलिटिकल साइंस क्या है उसे समझने से पहले वर्ड पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसे आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजी का डेवलपमेंट हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता है, लेकिन हम इसकी ग्रोथ को एंशियंट टाइम से समझने की कोशिश करेंगे। तो एंशियंट टाइम में पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए पॉलिटिक्स वर्ड का यूज़ होता था, जो कि ग्रीक वर्ड पॉलिस से बना है, जिसका मतलब था सिटी स्टेट। और इस तरह पॉलिटिक्स की स्टडी हमें 5th सेंचुरी BC से प्लेटो और एरिस्टोटल की राइटिंग में दिखाई देती है। और वहीं मेडिवल एज में पॉलिटिक्स की स्टडी को ध्यान से देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक रिलीजियस हो चुका था, क्योंकि मेडिवल एज में चर्च एज अ पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट कर रहा था। वहीं अगर हम रेनेसांस एज को देखें तो 15th सेंचुरी के बाद मैकियावेली जैसे थिंकर आते हैं, और इन्होंने ही मॉडर्न पॉलिटिक्स का फाउंडेशन रखा, जिसमें एम्पिरिकल, ऑब्जर्वेशनल और सेकुलर पर्सपेक्टिव का यूज़ पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स का इंटरप्रिटेशन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देता है। लेकिन 19th सेंचुरी से पहले जो पॉलिटिक्स की स्टडी हो रही थी वो हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल, फिलोसफिकल थी, जहां हम ये साफ साफ देख पा रहे थे कि पॉलिटिक्स की स्टडी हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिलोसफी, लॉ जैसे अदर डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेटेड थी। लेकिन लेट 19th सेंचुरी के बाद पॉलिटिक्स की स्टडी सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में एमर्ज होती है,
जिसे पॉलिटिकल साइंस के रूप में रेफ़र किया जाता है। और इस तरह जो लंबे समय से राजनीति का जो अध्ययन था वो उसके लिए पॉलिटिक्स का टर्म चला आ रहा था, वो मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस का रूप ले लेता है। क्योंकि मॉडर्न टाइम में स्टेट की एक्टिविटी और पॉलिटिकल इश्यूज़ को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी बढ़ गए थे, तो ऐसे में पॉलिटिक्स टर्म ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं था इस डिसिप्लिन को डिफ़ाइन करने के लिए। इसलिए पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए इन डिसिप्लिन का नाम पॉलिटिकल साइंस रख दिया गया और इस तरह पॉलिटिकल साइंस एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में एमर्ज होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पॉलिटिकल साइंस के एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन बनने से पहले पॉलिटिकल साइंस की स्टडी फिलॉसफी, लॉ, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री जैसे अदर एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेटेड थी। लेकिन 1880 पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट का वो साल था जब जॉन वी बर्जेस ने पॉलिटिकल साइंस को एज एन ऑटोनॉमस डिसिप्लिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया और इस तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टेब्लिश होता है। लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि पॉलिटिकल साइंस का एमर्जेंस एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में तो हो जाता है, पर यहाँ पे जो स्टडी का अप्रोच होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लीगल और इंस्टीट्यूशनल ही देखने को मिलता है। मतलब जो स्टडी का दायरा था वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन, स्टेट के ऑर्गन और कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित था। अब पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट में दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट हमें तब देखने को मिलता है जब 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है, जिसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस के संबंध में जितने भी फैक्ट या तथ्य थे उनको कलेक्ट करने की बात की गई थी। मतलब फैक्ट कलेक्शन पर फोकस करते हुए पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करने की बात यहाँ से शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि 1906 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अंडर ही पॉलिटिकल साइंस रिव्यू का पब्लिकेशन होता है, जिसके आर्टिकल्स में कई ऐसे आइडियाज़ देखने को मिलते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट का आधार रखते हैं। और इसी दौरान इसके कई स्कॉलर्स जैसे फ्रैंक गुडनाउ, जेम्स ब्राइस, लावेल, वुड्रो विल्सन, इन सब के आइडियाज़ हमें प्रोग्रेसिव इन सब के जो आइडियाज़ होते हैं उनमें हमें प्रोग्रेसिव अप्रोच देखने को मिलता है जहाँ फैक्ट की बात की जाती है। इसके बाद आर्थर बेंटले, चार्ल्स मेरियम, हेरोल्ड लासवेल जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की राइटिंग्स पब्लिश होती है, जिनके राइटिंग्स में पॉलिटिक्स के इनफॉर्मल प्रोसेस पर फोकस किया जाता है, जिसमें पावर, अथॉरिटी, पॉलिटिकल इलीट जैसे कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है। और यहीं से पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म का फाउंडेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह हमने देखा डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा जो 20th सेंचुरी में डिफरेंट राइटिंग्स पब्लिश होती हैं वो कहीं ना कहीं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिहेवियरल पॉलिटिक्स के रूप में डेवलप होती हैं या बिहेवियर रेवोल्यूशन का कारण बनती हैं, जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को प्योर नॉलेज के रूप में डेवलप करने की बात की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बिहेवियर रेवोल्यूशन की वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो केवल थ्योरी बिल्डिंग पर फोकस कर रहे थे, जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो उससे डील नहीं कर पा रहे थे। और इस तरह 1969 के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में डेविड ईस्टन ने बिहेवियरलिज्म को रिजेक्ट करते हुए पोस्ट बिहेवियरलिज्म की नींव रख दी, जहाँ पे सारे ट्रेडिशनल मेथड को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि वे सारी पद्धतियाँ ह्यूमन के पॉलिटिकल बिहेवियर को एग्जामिन करने में फेल हो गई थी। और इस तरह पोस्ट बिहेवियरलिज्म में वैल्यूज़ पर, मूल्यों पर, अप्लाइड नॉलेज पर फोकस किया गया। तो इस तरह हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री देखी पॉलिटिकल साइंस के एज अ डिसिप्लिन डेवलप होने की। तो हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ होता है और कैसे एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पॉलिटिकल साइंस का एवोल्यूशन होता है। अब हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। जब भी पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन की बात आती है तो हमें दो तरह के डेफिनेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है ट्रेडिशनल डेफिनेशन और दूसरा है मॉडर्न डेफिनेशन। जैसा कि हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल स्टडी स्टेट, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित थी।
इसलिए ट्रेडिशनल डेफिनेशन में इन्हीं सभी का डोमिनेंस दिखाई देता है और इसमें हमें 3 कैटेगरी देखने को मिलती हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस को पहला एज अ स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफाइन किया जाता है, वहीं दूसरा पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है, तो कहीं पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर पहला आता है जिसमें पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफाइन किया जाता है, जिसमें हमें ब्लिंचली, गैटल, गार्नर जैसे थिंकर देखने को मिलते हैं जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन और ये थिंकर्स को याद रखना होगा, क्योंकि जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा थिंकर है जो पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफाइन करता है। तो इसी तरह आपको सारे कैटेगरीज को याद रखने होंगे। वहीं पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर सीले और लिकॉक जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। वहीं पॉल जेनेट, गिल क्राइस्ट जैसे थिंकर पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ दोनों के रूप में डिफाइन करते हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न डेफिनेशन को देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियर रिवोल्यूशन को देखते हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के मॉडर्न अप्रोच को बहुत ही ब्रॉड कर दिया था और इसने पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को भी महत्व दिया। और इस समय में कई ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं जैसे डेविड स्टर्न, लासवेल, रॉबर्ट द हिल, कैटलिन, जो कि पॉलिटिक्स के इनफॉर्मल प्रोसेस की स्टडी को महत्व देते हैं और उस आधार पे पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल डेविड स्टर्न पॉलिटिकल साइंस को एज अ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ के रूप में डिफाइन करते हैं। वहीं लासवेल जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ शेयर पॉलिटिकल पावर के रूप में डिफाइन करते हैं। इस तरह आज के वीडियो में हमने पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी को ब्रीफ में समझा, साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग को समझा, इसका ग्रोथ को समझा और पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डेफिनेशंस को भी देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड कीप लिसनिंग।